नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी युग के अंतर्गत हमने दो काव्य धाराओं के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा की थी। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि और स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बचे हैं तो सिर्फ स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि, जिनमें से एक कवि हैं, साहित्यकार हैं बालमुकुंद गुप्त जी, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बालमुकुंद गुप्त जी का जन्म 14 नवंबर 1865 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 18 सितंबर 1907 को। इन्होंने हिंदी के निबंधकार और संपादक के रूप में हिंदी जगत की सेवा की। 1879 में महामना मालवीय जी के अनुरोध पर कालांकर अवध के हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के सहकारी संपादक हुए, जहां ये 3 वर्ष रहे और सरकार के विरुद्ध लिखने पर वहां से हटा दिए गए। इन्होंने पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क से हिंदी के पुराने साहित्य का अध्ययन किया और उन्हें अपना काव्य गुरु स्वीकार किया। 1893 ईस्वी में हिंदी बंगवासी के सहायक संपादक होकर कलकत्ता गए और 6 वर्ष तक काम करके नीति संबंधी मतभेद के कारण वहां से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1899 ईस्वी में भारत मित्र कलकत्ता के संपादक हुए। भारत मित्र में इनके प्रौढ़ संपादकीय जीवन का निखार हुआ। गुप्त जी की भाषा, साहित्य और राजनीति के सजग प्रहरी थे। ये देशभक्ति की भावना इनमें सर्वोपरि थी। इनकी लेखन शैली सरल, व्यंग्यपूर्ण, मुहावरेदार और हास्यग्राही होती थी। पैनी राजनीति, सूझ और पत्रकार की निर्भीकता तथा तेजस्विता इनमें कूट कूट कर भरी थी। पत्रकार होने के साथ ही वे एक सफल अनुवादक और कवि भी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनके अनुदित ग्रंथों में से मडेल भगिनी और रत्नावली नाटिका प्रमुख थे। मडेल भगिनी बांग्लोपन्यास से अनुदित थी और रत्नावली नाटिका हर्षकृत नाटिका थी। इनके निबंध संग्रहों में से कुछ प्रमुख की चर्चा हमने यहाँ की है। शिव शंभू के नाम चिट्ठे, भाषा के प्रश्न पर सरस्वती, संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनकी नोकझोंक, लॉर्ड कर्जन की शासन नीति की व्यंग्यपूर्ण और चुटीली आलोचनायुक्त कृति शिव शंभू के नाम चिट्ठे उल्लेखनीय रचना है। उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, इनकी रचना गुप्त जी ने उर्दू वालों के हिंदी विरोध के प्रत्युत्तर में की थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, सन्निपात चिकित्सा, बालमुकुंद गुप्त निबंधावली। 1905 में इन्होंने इसकी रचना की थी। इसके अलावा कुछ प्रमुख निबंध हैं। गुप्त जी ने महावीर प्रसाद के निबंध भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को लेकर इनकी आलोचना आत्माराम निबंध में की थी, जिसके प्रत्युत्तर में महावीर जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही निबंध कल्लू अहलियत नाम से लिखा था। इसके अलावा इनके अन्य कुछ प्रमुख निबंध हैं। मार्ली साहब के नाम, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, बंग विच्छेद, विदाई, संभाषण, एक दुराशा, आशा का अंत, पीछे मत फेंकिए और वेसराय का कर्तव्य। इस प्रकार से आज हमने बालमुकुंद गुप्त जी की चर्चा की। अगली वीडियो में हम जानेंगे लाला भगवान दीन जी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।